भाग्य का रोना रोने वाले केवल अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, जबकि कर्मयोगी खुद अवसर का निर्माण करते हैं। नमस्कार साथियों, कर्क राशि के सभी दर्शकों का एस्ट्रो मिस्ट्री के इस बेहद खास वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यह साप्ताहिक राशिफल श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर शुक्ल पक्ष की दशमी के बीच का रहेगा। साथियों, समय की चाल के साथ सब बदलता है और नवग्रहों का यह चक्र आपके जीवन के कुछ हिस्सों को सीधा तो कुछ को उलझनों में ढालने को खड़ा है। इस सप्ताह कॉस्मिक वाइब्रेशन आपको आपके प्रोफेशन को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जबकि इसके विपरीत आपकी वेल्थ, आपकी एजुकेशन और आपकी कमाई को पहले से अधिक कमजोर और धीमा बनाएगा। मित्रों, इस वीडियो को आपकी चंद्र राशि के मुताबिक तैयार किया गया है। चंद्र कुंडली आपके मन के विचार और मानसिक सुकून को बयां करती है। बात करते हैं कर्क राशि के स्वामी चंद्र की। चंद्र इस समय कन्या राशि में अपनी मित्र राशि की अवस्था में शुभ प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आप बहुत सोच समझकर और सटीक सलाह देकर दूसरों की मदद करेंगे। आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी और आप हर फैसला बिना कंफ्यूजन के ले सकेंगे। आप खुद को अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करेंगे, जिससे शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। आप अपने आलस को छोड़कर हर काम में पूरी ताकत से जुटने के लिए तैयार रहेंगे। आप अपने प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत क्लियर रहेंगे और उन पर पूरे यकीन के साथ टिके रहेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग दम दिखेगा, जिससे आपका प्रेजेंस काफी मजबूत लगेगा। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आप अध्यात्म, हीलिंग या ओकल्ट से जुड़ी चीजों के बिजनेस से अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। आप दुनियादारी से दूर रहकर किसी एकांत या रिसर्च वाले काम से अपनी वेल्थ जनरेट करेंगे। आप बातचीत के दौरान धर्म या परिवार की बातों से एक दूरी बनाते हुए नजर आएंगे। आप फालतू के वाद विवाद से बचेंगे और शांत रहकर दूसरों की बातें सुनना पसंद करेंगे। आप पैसों और सुख सुविधाओं के प्रति थोड़ा उदासीन रहकर मानसिक शांति महसूस करेंगे। आप बातचीत में कम शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिससे व्यर्थ के विवाद टल जाएंगे। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र और मंगल के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आप अपनी मन की घबराहट पर काबू पाकर हर छोटी चुनौती का सामना कर सकेंगे। आप अपने करीबियों से खुलकर संवाद करने और उनकी ढाल बनने को तैयार रहेंगे। आपके मन में दया का भाव जागेगा, जिससे भाई बहन की मदद करने की इच्छा बढ़ेगी। छोटी दूरी की यात्रा के दौरान भाई बहनों के साथ पुराने पलों को याद करके खुश हो सकते हैं। आप अपने करीबी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मन से कोशिश करेंगे। आप अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए अपने काम करने के तरीकों में बदलाव करेंगे। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र और राहु के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। आप प्रॉपर्टी के रखरखाव में बिना सोचे समझे बड़ा अमाउंट लगा देंगे, जिससे तंगी आएगी। आप धन कमाने के लिए गलत रास्तों को चुनेंगे, जिससे जमा पूंजी भी हाथ से निकल जाएगी। आप अपने बेडरूम को अव्यवस्थित रखेंगे, जिससे बिस्तर पर लेटने के बाद भी नींद नहीं आएगी। आप पुरानी चोट या दर्द को बिना सिकाए के छोड़ देंगे, जिससे जोड़ों में जकड़न बढ़ जाएगी। आप अपने घरेलू जीवन में पारंपरिक सजावट और सांस्कृतिक कलाकृतियों की उपेक्षा करेंगे। आप अपने जीवन के रहस्यों को सुलझाने के लिए पुरानी विद्याओं को अंधविश्वास कहेंगे। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आप किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। आप अपने काम करने के तरीके को बदलने का फैसला ले सकते हैं। आप बच्चों को किसी स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बच्चों के साथ आपका बर्ताव बहुत दोस्ताना होगा, जिससे वे अपनी हर बात आपसे कह सकेंगे। आप पार्टनर के साथ किसी एडवेंचर ट्रिप पर जाने का मन बनाएंगे और उनके साथ खूब एंजॉय करेंगे। आप अपने पार्टनर के सामने अपनी बात बहुत ही क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से रखेंगे, जिससे वो आपके प्रति आकर्षित होंगे। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में शनि और केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा।
बीमारी के समय भी आप अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखकर सही और गंभीर फैसले ले पाएंगे। तबीयत खराब होने पर भी आप अपनी सूझबूझ से अपनी लंबी दूरी की यात्राओं को टालने का फैसला करेंगे। आप विरोधियों की हरकतों को देखकर अपनी सुरक्षा के नियमों को और अधिक मजबूत बना लेंगे। आप विरोधियों के सामने बहुत गंभीर व्यवहार करेंगे, जिससे वे आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आप कलीग्स को सही रास्ता दिखाने के लिए एक गाइड या मेंटर की तरह उनकी मदद करेंगे। आप समाज के गरीब बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए अपनी तरफ से कोई व्यवस्था कर सकते हैं। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में बुध और शनि के प्रभाव में यह समय आपको थोड़े कठिन परिणाम देगा। आप अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को एक बोझ समझकर भारी मन से निभाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ हर विषय पर बहुत ही तर्कहीन और बेतुके ढंग से बहस करेंगे। आप मिलकर काम करने वाले के साथ बहुत रूखा और ठंडा व्यवहार करके दूरियां बढ़ा सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर काम करने के बजाय आप खुद को बहुत चतुर साबित करने में लगेंगे। मुश्किल बातचीत के दौरान आप बहुत ज्यादा मायूस हो जाएंगे और सामने वाले की बात बीच में ही काटेंगे। प्रपोजल रखते समय आपकी सोच में बहुत ज्यादा संकीर्णता और स्वार्थ साफ नजर आएगा। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में राहु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। बड़े बदलाव के दौर में आप अपनी चालाकी से हर चुनौती को पार करने में सफल रहेंगे। अचानक आए बदलावों में आप अपनी अनजानी और गुप्त तरकीबों से स्थिति को संभाल लेंगे। मन को शांत करने के लिए आप किसी नई और अनजानी थेरेपी की मदद ले सकते हैं। गुप्त अंगों में होने वाली असहजता का कोई नया या अलग इलाज आप आजमा सकते हैं। आप अचानक मिलने वाली पुरखों की जायदाद से जुड़ी बारीकियों को बहुत तेजी से समझ लेंगे। आप अचानक सामने आने वाले संपत्ति के बड़े रिस्क को अपनी चतुर बुद्धि से टाल देंगे। प्रस्थान करते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र और शनि के प्रभाव में यह समय आपको थोड़े कठिन परिणाम देगा। आप अपनी कलात्मक क्षमता का गलत जगह इस्तेमाल करके अपने सुंदर भाग्य को भारी संकट में डालेंगे। आप अपनी अत्यधिक रुखी, गंभीर और पुरानी सोच से भाग्य की सुंदर राह को और मुश्किल बनाएंगे। आप लंबी यात्राओं में मर्यादा खोकर पड़ोसियों से संबंध खराब करेंगे। आप गैर जिम्मेदारी से लंबी यात्राएं करके अपने सिद्धांतों को कमजोर करेंगे। पड़ोस के दोस्तों के साथ घूमने फिरने में आपकी हायर लर्निंग पीछे छूट जाएगी। हायर लर्निंग के लिए की गई बड़ी यात्राओं में आपको बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ सकता है। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और केतु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। फायर फाइटिंग या एनर्जी सेक्टर से जुड़े ऑपरेशंस में मुश्किल स्थिति आने पर भी आप शांत रहकर काम करेंगे। फाइनेंस रिस्ट्रक्चरिंग, लोन कंसल्टेंसी या डेट सेटलमेंट के सेक्टर में आपकी सोच में एक कमाल की क्लैरिटी दिखाई देगी। आप अपने काम की जगह पर बहुत तेजी से फैसले लेकर पेंडिंग पड़े कामों को निपटाएंगे। अपने काम को बड़ा बनाने के लिए आप अपनी जमा पूंजी को बहुत ही संभाल कर खर्च करेंगे। आप दूसरों के साथ मिलकर कुछ ऐसा बड़ा प्लान करेंगे जो आपको सीधे लाइमलाइट में लाएगा। आप संकट के समय अपना आपा नहीं खोएंगे, जिससे मार्केट में आपकी बहुत बड़ी धाक जमेगी। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र और शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। आप समाज के रसूखदार लोगों से दूरी बनाकर अपनी एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते खुद बंद कर लेंगे। आप होटल या फूड बिजनेस में बिना सोचे समझे पैसा लगाकर भारी मंदी झेलेंगे। आप समाज के रसूखदार लोगों के बीच केवल चमकने के लिए जबरदस्ती कोई दिखावटी लाइफस्टाइल सीखेंगे। आप गुरुओं की बातों का गलत मतलब निकालकर जीवन के नियमों को गलत ढंग से सीखना चाहेंगे। दोस्तों के साथ मिलकर किसी पार्टी या महफिल में आप जरूरत से ज्यादा बहक सकते हैं। सर्कल के बीच चल रही किसी बड़ी उलझन को देखकर आप खुद बहुत जल्दी हताश और निराश हो जाएंगे। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में राहु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आप अपनी सुरक्षा और भविष्य की सेविंग्स को मजबूत करने वाले प्लान्स पर ही धन लगाएंगे। आप अचानक होने वाले नुकसान को अपनी दूरदर्शिता से समय रहते रोकने में सफल हो सकते हैं। आप अचानक आने वाली मुसीबतों और संकटों से खुद को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। आप दूसरों के धन या पैतृक मामलों की उलझनों से खुद को आजाद कर लेंगे। आप पुरानी सर्जरी या चोट के दर्द से उबरने में सफल होंगे। आप अचानक होने वाली शारीरिक तकलीफों और दर्द से
मुक्ति पालेंगे। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। शुक्र के लिए आप शुक्रवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर घी के दीपक जलाएं और कपूर जलाकर आरती करें। शनि के लिए आप शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।